ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्तापनिर्वापनसुधानदीं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाधितयोगिचित्तं हन्तुं चिताभमनिशं हंसजैभ्यं सन्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जं दुर्वादलद्युतनुं करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं वन्दे नन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो दास कृपा निर्मल मत पावो। इस सालासर की पवित्र भूमि को बारंबार वंदना प्रातः स्मरणीय मोहनदास जी को, माता स्वरूप कानी देवी को और इसके सभी पुण्य पुरुषों को, आदरणीय सभी महानुभाव, माननीय श्री भास्कराचार्य जी, श्री चंद्रलेखा जी, श्री देवचंद्र जी, जानकी बल्लभ जानकी सदन जी और सालासर के शिल्पी आदरणीय श्री माधव प्रसाद जी, घर बैठे सभी माँ सरस्वती के लाडली पुत्र लाडली पुत्रियों और बंधुओं, आज सबका सौभाग्य है कि हम राजस्थान संस्कृत अकादमी और संस्कृत महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में समवेत हुए हैं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता साखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। आदि कवि विश्व कवि वाल्मीकि की अनुपम कृति वाल्मीकि रामायण के संबंध में यह संगोष्ठी आयोजित की गई है। वाल्मीकि और व्यास भारतीय संस्कृति की मंदाकिनी के दो किनारे हैं। राम और कृष्ण कहिए, इन दो किनारों पर ही समस्त भारतीय संस्कृति समाहित है। भगवान राम भी श्याम सुंदर है और भगवान श्री कृष्ण भी श्याम सुंदर है। यद्यपि तृप्त कांचन गौरांगी का सौंदर्य भी बहुत मोहित करता है, पर भारत को तो श्यामल सौंदर्य ही ज्यादा लुभाता है। हमारे आराध्य देव श्याम सुंदरी है। भगवती जानकी तप्त कांचन गौरांगी है, भगवती राधा भी तप्त कांचन गौरांगी है, पर हमारे श्याम सुंदर नीरज सुंदर रामचंद्र और नंदनंदन श्री कृष्ण चंद्र भी अतिशय कुसुम दुर्वादवत सुंदर श्याम सुंदर है। वाल्मीकि ने भगवान राम के चरित्र के माध्यम से भारत की आत्मा को उद्घाटित किया है, बताया है भारतीय संस्कृति क्या है। राम वाल्मीकि के राम आदर्श पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। गोस्वामी तुलसीदास जी के राम तो अखिल ब्रह्मांड नायक विष्णु के अवतार है। वाल्मीकि के अवतार है, पर उन्होंने तो उनका राम उनका मानव स्वरूप ही प्रस्तुत किया है। वो
इस भारत भूमि को ही पुण्य स्वर्ग भूमि बनाना चाहते हैं, मानव के उत्कर्ष को ही दिखाना चाहते हैं। वो देवत्व नहीं, मानवत्व की ही प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। इसीलिए राम का पुण्य चरित्र ही उन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसा आदरणीय राघवेंद्र प्रसाद जी ने बताया, राम आदर्श पति है, आदर्श पुत्र है, आदर्श भाई है और आदर्श प्रजा रंजक राम, प्रजा रंजक राजा है। उनके चरित्र पर कोई लांछन नहीं है। सीता वनवास का लांछन लगाया जाता है, पर बंधुओं, वाल्मीकि रामायण में 7 कांड है ही नहीं, 6 कांड ही है। 7वां कांड तो प्रक्षिप्त ही है, जिसमें रामचरित्र को दूषित करने वाली भगवती जनकजा को परित्यक्त करने की कथा है, जिसमें शंभू की कथा है। ये सभी भारतीय संस्कृति के आदर्श ग्रंथों को दूषित करने की चाल से प्रक्षिप्त जोड़े गए हैं। बाद में रामचरित्र अपार है। महाभारत में भी रामचरित्र 4 प्रकार से मिलता है। द्रोण कांड में भी मिलता है, द्रोण कांड में भी मिलता है, उद्योग कांड में भी मिलता है। रामाख्यान अलग से, रामाख्यान में कहीं भी सीता निर्वासन की कथा नहीं है। और ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी जब सीता निर्वासन की कथा नहीं है, तो निश्चित ही तुलसी को भी यही अभिप्रेत था कि भगवती जनकजा का निर्वासन हुआ ही नहीं है, उचित ही नहीं है। रामायण में वाल्मीकि रामायण में केवल 6 कांड, 7वां कांड है, उसका वाल्मीकि ने कहीं उल्लेख नहीं किया है। उसको अतिरिक्त रूप में ही प्रस्तुत किया, जहाँ भी प्रस्तुत किया अतिरिक्त रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे उनको यह संख्या नहीं आती हो, 7 की संख्या नहीं आती हो, उन्होंने 6 और 1 ऐसे ही प्रस्तुत किया है। पहले सर्ग से बालकांड के पहले सर्ग से 4थे सर्ग तक रामायण की एक प्रकार से अनुक्रमणिका प्रस्तुत की गई और उसके बाद में 5वें सर्ग से वाल्मीकि रामायण शुरू हुआ। वाल्मीकि रामायण का एक दूसरा नाम पौलस्त्य भी है। जैसे महाभारत का नाम जय है, उसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण का भी पौलस्त्य है। और पौलस्त्य के बाद में रामायण राम कथा समाप्त हो जाती है। उसमें भी इन कांडों में सभी में भगवती जनकजा का ही मूल रूप से महत्व प्रतिपादित किया गया है। जैसे महाभारत की कथा संपूर्णतः द्रौपदी को लेकर है, वैसे ही वाल्मीकि रामायण की कथा भगवती जनकजा को लेकर ही है। यद्यपि बालकांड और अयोध्या कांड में, बालकांड में कहीं उल्लेख नहीं होकर अयोध्या कांड में उल्लेख होता है, पर बाद के जो अयोध्या कांड में भगवती सीता, सती शिरोमणि सीता भगवान राम के साथ वन में जाने का आग्रह करती है। राम बहुत समझाते हैं, पर सीता इस हट पर अड़ी रहती है कि कहीं चंद्र से चंद्र ज्योत्सना अलग हुई है। आप इस बात की क्यों चिंता करते हैं कि मैं वहाँ किसी प्रकार का दुख प्राप्त करूं? मेरे सर्वस्व, मेरे आराध्य जो समस्त संसार के रक्षक है, रक्षिता सर्वलोकस्य, वो मेरे साथ है, तो मुझे दुख क्यों होगा? और वो जन्मे और वो वन जंगल में जाती है। जैसा बताया राघवेंद्र प्रसाद जी ने कि राम और रावण का युद्ध क्यों हुआ, मूलतः क्या था इसके रूप, इसके मूल में क्या था? मूल में तो आर्य संस्कृति की पताका फहराने का ही मूल भाव वाल्मीकि के मन में था। देव संस्कृति और असुर संस्कृति के संघर्ष में आर्य संस्कृति बीच में आई
और उस आर्य संस्कृति की विजय पताका ही भगवान राम ने फहराई। वाल्मीकि रामायण में जो सौंदर्य सुंदर कांड में है, वो सौंदर्य दूसरे कांडों में नहीं मिलता। सुंदर्य किम सुंदरम, सुंदर्य सुंदरी सीता, सुंदर्य सुंदर कपि, सुंदर्य सुंदरी लंका, सुंदर्य किन्न सुंदरम। भगवती जानकी का जो स्वरूप तो सुंदर कांड में मिलता है। उसकी ओजस्विता, उसका त्याग, उसका तेज, उसकी प्रभुत्वता, उसकी प्रगल्भता, उसकी भाग्यता, सब सुंदर कांड में मिलती है। वाल्मीकि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं तो उसका रूप प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि जैसे मृणाली पंख दिखता हो, जैसे चंद्र ज्योत्सना मलिन पड़ गई हो, जैसे वेदवाणी